हेलो दोस्तों। परम मैथ यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं मैथ में चक्रवृद्धि ब्याज चैप्टर। चक्रवृद्धि ब्याज चैप्टर काफी इम्पोर्टेंट चैप्टर है और हर एक एग्जाम में चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसे हम 2-3 वीडियो में पढ़ेंगे। तो कुछ क्वेश्चन हम आज के वीडियो में लेके आए हैं और जितने भी क्वेश्चन आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। हर एक एग्जाम में इन क्वेश्चनों के आने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा रहती है। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखें, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझें, जो भी तरीका बताया जा रहा है उस तरीके पर ध्यान दें और जो भी हम ट्रिक या तरीका बताएंगे तो बहुत ही शानदार तरीका होगा जिसमें कहीं आपको फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और फॉर्मूला रटने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन को समझना है और समझ के डायरेक्ट आप परसेंट बेस पे सीधा उसका आंसर बता सकते हो। तो ये जो इस चैप्टर में सबसे खास बात क्या है कि हमें रटना नहीं है। कि स्टूडेंट क्या करते हैं कि सबसे पहले देखते हैं कि कोई क्वेश्चन आया वो बस उसका फॉर्मूला कोई हमें बता दे तभी सॉल्व कर पाएंगे। तो फॉर्मूला पर हमें बिल्कुल निर्भर नहीं रहना है, प्रश्नों को समझना है और अपनी समझ से उन प्रश्नों को सॉल्व करना है। चलिए आइए बढ़ते हैं हम चैप्टर की तरफ और इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आज हम करते हैं। हम क्वेश्चन की तरफ जाएं उससे पहले थोड़ा सा इस चैप्टर के बारे में समझना जरूरी है। कुछ फॉर्मूलों को भी हम समझते हैं। वैसे जो भी प्रश्न है हम बिना फॉर्मूले के ही करेंगे, लेकिन फिर भी फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, कभी कभार इनकी जरूरत भी पड़ जाती है। देखिए जैसे हम फॉर्मूला इसमें देखें तो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज का जो फॉर्मूला है वो है, देखिए जिसने रटा होगा या जिसने याद किया होगा तो इसको याद होगा कि चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है पी कोष्टक में 1 + r/100 की घात n-1। अब देखिए ये जो फॉर्मूला है वो कैसे बनता है। तो हमें सबसे पहले याद रखना है चक्रवृद्धि मिश्रधन, क्योंकि जितने भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो सभी क्वेश्चन चक्रवृद्धि मिश्रधन से ही सॉल्व करेंगे। भले ही प्रश्न में चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जाता है तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज पता न करके उसका क्या पता करना है, चक्रवृद्धि मिश्रधन ही बताएंगे। क्योंकि जब मिश्रधन आ जाएगा तो मिश्रधन में से हम मूलधन को घटा देंगे तो आसानी से हमारा ब्याज आ जाएगा और इतना बड़ा फॉर्मूला हमें लगाने की जरूरत नहीं है। तो चक्रवृद्धि ब्याज का ये फॉर्मूला है, बट ब्याज का फॉर्मूला आपको कहीं नहीं लगाना है। भले ही ब्याज पूछा जाए आप सीधा मिश्रधन पता करेंगे। देखिए चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर होता है पी कोष्टक में 1 + r/100 की घात n। जहाँ पी की अगर बात करें तो पी होता है मूलधन, आर होता है दर और एन होता है समय। पी मूलधन, आर दर, एन समय। तो मिश्रधन का फॉर्मूला बन जाता है पी 1 + r/100 की घात n। अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज की अगर बात करें तो चक्रवृद्धि ब्याज कैसे आता है, मिश्र धन में से क्या घटा दें, मूलधन। जो मूलधन यानी जितने रुपए उसने दिए हैं ब्याज पे तो वो कहलाता है मूलधन। फिर ब्याज सहित जो लास्ट में हमें मिलता है वो कहलाता है मिश्र धन। तो टोटल में से यानी जो लास्ट में मिला है मिश्र धन में से हम मूलधन घटा दें तो क्या बचता है फिर उसमें से ब्याज। मिश्रधन का हमने फॉर्मूला देखा पी 1 + r/100 यानी इसमें से माइनस क्या कर दें पी, यानी मिश्रधन में से क्या घटा दें मूलधन। इसमें हम देखें कि दोनों में पी है तो पी को हम कॉमन ले लें तो कोष्टक भी बड़ा कोष्टक लगा है, पी को कॉमन ले लें तो अंदर बचता है 1 + r/100 की घात n और -1। तो इस तरह चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला बन जाता है। तो देखिए ये फॉर्मूला हम कहीं नहीं लगाएंगे। जैसे चक्रवृद्धि मिश्रधन पूछा है तो फॉर्मूला है मिश्रधन का पी 1 + r/100 की घात n। अब एक एग्जाम्पल के द्वारा थोड़ा सा हम इसको समझते हैं। जैसे किसी प्रश्न में मूलधन दिया है मान के चलिए 500 और दर दे रहा है 10% और समय दिया है माना 2 वर्ष। तो अगर हम इसका मिश्रधन बनाएं इसे कि मिश्रधन क्या होगा तो हम क्या करेंगे, P की जगह रखेंगे 500, फिर 1 + r की जगह रखेंगे 10 और बटे 100, फिर n की जगह रखेंगे 2। हम इसको और आगे सॉल्व करें तो 500, तो कोष्टक में ये बनेगा 100 एकम 100 और 10 कितना 110, ऊपर बनेंगे 110 और बटे में कितना बनेगा 100 और इसका स्क्वायर।
इससे हम देखें ये बन रहा है 500 गुणा 110 बटे 100 का स्क्वायर है, तो दो बार गुणा होगा 110 बटे 100 गुणा 110 बटे 100। अब इधर आ जाइए, इसमें हम देखें, देखिए इधर हम देखें कि 500 गुणा 110 बटे 100 गुणा 110 बटे 100 बना, तो फॉर्मूले से सीधा आप इधर देखो, जब भी मूलधन दिया है जैसे 500, दर कितना दी है 10% और समय दे रहा है 2 वर्ष, तो सीधा 500 गुणा दर को 100 में जोड़ दो, दर को किस में जोड़ दो 100 में, कितना हो जाएगा ऊपर 110 और बटे में कितना कर दो 100। ऐसा कितनी बार करना है जितना समय दिया है, जैसे 2 साल का ब्याज पूछा है 2 वर्ष दिया है, तो दो बार गुणा कर दो 110 बटे 100 गुणा 110 बटे 100। तो मिश्र धन का भी हमें कहीं फॉर्मूला नहीं लगाना है, सीधा हम मिश्र धन पता करेंगे तो इधर से लिखना शुरू करेंगे, जिससे हमारा बहुत सारा टाइम बच जाएगा। ये फॉर्मूला और एक से ये दो स्टेप भी हमें नहीं लिखना पड़ेंगे, सीधा हम सॉल्व इधर से करेंगे। 500 गुणा, अगर दर दी होती 20% तो क्या करते 100 में जोड़ देते 20 को, तो क्या बनता 120 और बटे में कितना कर देते 100। अगर समय 3 वर्ष होता तो ऐसा हम 3 बार गुणा कर देते मूलधन में 120 बटे 100 गुणा 120 बटे 100 गुणा 120 बटे 100। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। इसमें देखें पहला जो प्रश्न है, पहला जो प्रश्न है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इम्पोर्टेंट इसलिए है, इम्पोर्टेंट कौन सा क्वेश्चन होता है कि जिसमें अधिकतर स्टूडेंट क्या कर देते हैं गलती कर देते हैं। गलत होने की संभावना इसमें ज़्यादा रहती है जब समय क्या दिया हो सही बटे में हो, यानी जो समय कैसा है माह में दिया है और वर्ष में दिया है। देखिए मूलधन दिया है कितना 9,000, 9,000 रुपए का 10% की दर से 2 वर्ष 4 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जब ब्याज कैसा हो वार्षिक देय हो, यानी हर साल हिसाब होगा, वार्षिक ब्याज की गणना करना है। तो 2 वर्ष और 4 महीने का ब्याज पूछा है, तो सबसे पहले हम यहाँ समय को किस में बदलें वर्ष में बदल लेंगे। तो जब हम इसे वर्ष में बदलेंगे तो देखिए 2 वर्ष तो पूरा पूरा बन रहा है, और जो 4 माह है 2 वर्ष और 4 माह है, तो वर्ष में बदलने के लिए एक साल में रहते हैं 12 महीने, तो 12 का हम इसमें भाग लगा दें 4 से और काट दें तो 4 एकम 4 4 ती 12। तो इस तरह जो समय बन जाएगा वो बन जाएगा 2 सही 1 बटे 3 वर्ष, ये 2 वर्ष पूरे पूरे फिर उसमें से 1/3 वर्ष और यानी 4 माह का। तो चलिए इसमें क्या पूछा है वार्षिक ब्याज पूछा है, तो ब्याज जब भी पूछा जाए तो हम क्या पता करेंगे मिश्र धन ही पता करेंगे, क्योंकि मिश्र धन का जो फॉर्मूला है वो सिंपल है, और फॉर्मूला हम फॉर्मूला भी नहीं लगाएंगे, सीधा मूलधन में गुणा करके 100 में दर को जोड़ के सॉल्व करेंगे। जैसे हम मिश्र धन पता करेंगे तो मूलधन कितना है 9,000 है, 9,000 में हमने देखा दर कितनी है 10% है, तो 10 को किस में जोड़ दो 100 में, तो ये बन जाएगा 110 बटे करना है 100। अभी 110 बटे 100 कितनी की बार करना है जितना वर्ष दिया है, तो देखिए 2 वर्ष तो पूरा पूरा है और 1/3 और है। देखिए कैसे इसको गुणा करते हैं, अच्छे से समझते चलना। 2 वर्ष है तो पहले इसका 2 बार गुणा कर दो, 110 बटे 100 एक बार और एक बार और कर दो 110 बटे 100। अब इस 1/3 वर्ष का क्या करना है, समझने वाली बात यहाँ है कि 1/3 वर्ष को हम कैसे इसमें गुणा में ले आते हैं। तो देखिए 10% है ये वार्षिक है, 10% जो ले रहा है पूरी साल की ले रहा है, तो हमें इतने वर्ष का बताना है 1/3 वर्ष का। 2 वर्ष का तो हमने ब्याज बना लिया 110 बटे 100 102 10 बटे 100 करके, 10% का हमें 1/3 वर्ष का और चाहिए, तो 10 में गुणा कर दो कितने का 1/3 वर्ष का, कि ये दर कितनी हो जाएगी। तो इधर हम देखें दर हो रही है 10 एकम 10/3%, दर कितनी बन गई 10/3%। अब इस 10/3% को हम 100 में जोड़ेंगे। देखिए जब हम इसको 100 में जोड़ते हैं तब क्या बनता है, तो 100 प्लस 10/3 कर दो, एलसीएम आएगा 3, तो ये 3 में गुणा होगा 100 का 300 और 10, 310/3 बन जाएगा 100 में जोड़ के। तो इसमें गुणा कर दो कितने का 310/3 और गुणा में कितना करना है 100 करते ही जैसे इनमें किया 100 और 100, तो इधर भी आएगा 100। अब इधर दर क्या थी बटे में नहीं थी,
सीधी 10% थी तो 100 में 10 जुड़ के सीधे सीधे हो गए 110। दूसरे साल के लिए 10% थी दर, क्योंकि दूसरे साल पूरा चलाना है तो 110 कर दिया। लेकिन तीसरे वर्ष केवल हमें 4 माह का लेना है, तो 10% है वो पूरी साल पे लग रही है। 10% के बाद हमेशा याद रखेंगे क्या लिखा है, वार्षिक। यानी 10% वो पूरी साल पे ले रहा है 10% ब्याज, लेकिन हमें पूरी साल का नहीं देना, केवल 4 महीने का, मतलब 1/3 वर्ष का। तो दर में हम गुणा कर देंगे 1/3 का, तो दर बन जाएगी 10% वार्षिक थी, 4 महीने के लिए दर बनी 10/3%। 10/3% को हमने 100 में जोड़ दिया तो ये बनी 310/3। तो बस 310/3 और बटे में 100। इसको सॉल्व कर लो कितना बन रहा है। तो ये देखिए, 1 2 ये 3 जीरो कट रहे हैं, 1 2 और ये 3 जीरो। और हम देखें तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट रहे हैं, और ये 1 जीरो से ये 1 जीरो। तो बटे में बच रहे हैं 3, 3 से ये काट दो 9, तो 3 तिरका 9। 11 गुणा 11 करें तो 121, और 3 और 31 बच रहे हैं, तो 3 और 31 का करें, 3 एकम 3 और 3 तिरका 9। और हम गुणा कर दें 93 का इसमें, तो देखो 93 एकम 93 की हासिल आएंगे, 93 एकम 93 के 3 हासिल कितने आए, 9। 93 दूनी करो, 2 3 6 और 2 9 18, यानी 186। तो हासिल के 9 और जोड़ दें तो 9 और 6 15, हासिल आई 1, तो 195। 195 के आएंगे 5, हासिल आएंगे कितनी, 19। अब 93 एकम 93, 93 और 19 और जोड़ दो तो 9 3 12, 10 और 11, यानी 112। तो मिश्रधन हमारा बन रहा है, जो मिश्रधन वो बना 11,253। इन प्रश्न में हम देखें क्या पूछा है, ब्याज। बस ब्याज पूछा है। ब्याज के लिए क्या करेंगे, मिश्रधन में से मूलधन को घटा देंगे 9,000। इस तरह हमारा आ जाएगा ब्याज। इधर आएंगे 3 5 2, 11 में से 2 गए 2। इस तरह से 2253 हमारा ब्याज आ जाएगा। तो दोस्तों ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि समय इसमें दिया है सही बटे में या माह में दिया है कुछ समय, तो इसमें स्टूडेंट गलती कर देते हैं। वो गलती कहाँ करते हैं, इस जगह उन्हें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा रहता है कि अब ये 4 माह के लिए इधर क्या करें। तो आप अच्छे से वीडियो को बार बार पॉज करके देखना और अच्छे से समझने की कोशिश करना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें देखें तो 6750, 6,750 रुपए का 6 सही 2/3% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। तो इसमें भी चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, लेकिन हमें क्या पता करना है, मिश्रधन। यही ब्याज पूछे, हम तो मिश्रधन ही पता करेंगे। देखिए 6750 मूलधन, दर में को क्या करना है, 100 में जोड़ दो दर को। चलो इधर जोड़ लेते हैं हम अलग से, 100 में जोड़ दो दर को। देखिए 6 18 और 2 कितने हो जाएंगे, 20/3। एलसीएम हम लेंगे कितना आएगा, 3, तो 300 और 20 हो जाएंगे, ये 320/3। 3 बार कर दो, क्योंकि समय कितना दिया है, 3 वर्ष है, तो 300/3 गुणा 100। फिर से कर दो 320/3 गुणा 100। फिर से करेंगे 320/3 गुणा 100। चलिए अब जो कुछ कट रहे हैं उन्हें काट दीजिए। एक एक जीरो तो ये सब में कट रहा है, ऊपर नीचे, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 से और कट रहा है। देखो जो 2 से 32 कट रहा है 16 बार, और ये 2 पंचे 10। 2 से ये 32 कट रहे हैं 16 बार, ये 2 पंचे 10। 2 से ये 32 भी कट रहा है 16 बार, ये 2 पंचे 10। ऐसे हमारा बच रहा है 6750 गुणा 16 गुणा 16 गुणा 16, और बटे में इधर बच रहा है 5×3 = 15 गुणा 5×3 = 15 गुणा 5×3 = 15। 15 से और काट दो इसको, देखो 15 चौके 60, 8 7 बचे 15 5 75, जीरो का जीरो। इस 15 से काट दो तो 15×3 = 45, जीरो का जीरो। 15 दूनी 20।
लास्ट जो हमारा बच रहा है 2 और साथ में 3 बार बच रहे हैं 16। तो 16 का वर्ग होता है कितना, 16 गुणा 16 256। इन 16 और 16 का अगर हम गुणा करें तो कितना बन जाएगा, 256। और ये 16 दूनी 32। 32 और 256 का गुणा और कर लेंगे तो 32 छक्के होगा, 6 × 18 180 और 192। अच्छा लाएंगे इधर से 19 और 32 पंचे हो जाएगा 160। तो 160 और 19 हो जाएंगे 179। हासिल आएंगे 9 आएंगे और हासिल के आएंगे 17। तो 32 दूनी हो जाएगा कितना, 64। 64 और 17 को हम जोड़ लेंगे, 7 और 4 11, 7 8 21। इधर से हमारा बन जाएगा 81 92। तो 81 92 हो जाएगा हमारा मिश्र धन। आज हम आसानी से यहाँ से बता कर सकते हैं। 8192 में से घटा दो, मूलधन कितना था, 6750। इसको घटा देंगे, 2 का 2, 9 में से 5 गए 4, 11 में से 7 गए 4, हासिल एक यहाँ जाएगी तो 8 में से 7 गए 1। तो 1442 रुपये यहाँ से आ जाएगा हमारा ब्याज और आंसर हो जाएगा 1442। जरा जब भी चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जाए तो आप तो सीधा से सीधा उसका मिश्र धन पता कर लो, बस मिश्र धन में से मूलधन को घटा दो तो आसानी से आपका ब्याज आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखें, हर एक क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देखें। 3000 रुपए का 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन पूछा है। तो इसमें हम देखें सीधा मिश्र धन ही पूछा है और हम भी क्या पता करते हैं, मिश्र धन ही पता करते हैं अगर ब्याज भी पूछा जाए। अच्छा है मिश्र धन ही पूछा है तो ये और भी सिंपल हो गया। तो देखिए क्या करना है, मिश्र धन में 3000 गुणा दर को किस में जोड़ना है, 100 में। 120 और बटे 100, ऐसा कितनी बार करना हो जितना समय दिया है, 2 बार से तो 2 बार कर देंगे। 120 बटे 100, एक बार वजह कर दिया 120 बटे 100। अब इसको सॉल्व कर लो, इधर 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दो। 12 गुणा 12 होता है 144 और ये 30 और बच रहा है, 30 का गुणा और कर दो, जीरो। 3 चौके 12 की 2, हासिल आई 1। 3 चौके 12 और 1 13 की 3, हासिल आई 1। 3 एकम 3 और 1 4। तो इस तरह हमारा जो मिश्र धन आ जाएगा वो आ जाएगा 4320 रुपये। ये हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है 10,000 10,000 10% वार्षिक दर पर 3 वर्ष के लिए लिए गए। तो 10,000 रुपये तो 10% की दर पे कितने वर्ष के लिए लिए गए, 3 वर्ष के लिए। अवधि के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज के कितने रुपए प्राप्त होंगे। तो इसमें अभी दोस्तों क्या पूछा है, ब्याज। लेकिन ब्याज भले ही पूछा जाए, क्या पता करो, मिश्र धन। तो मिश्र धन में ना कोई फॉर्मूला लगता है, सिंपल हम मिश्र धन को सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। देखिए 10,000 दर है 10%, तो 100 में जोड़ दो, 110 बटे 100। ऐसा कितनी बार करो, 3 बार कर दीजिए। 3 बार 110 बटे 100, 110 बटे 100 गुणा 110 बटे 100। काट दो जो कुछ कट रहे हैं, देखिए 1 2 3 4 जीरो कट रहे हैं, 1 2 3, ये 4 जीरो हमने नीचे काट दिए, 2 जीरो और काट दो। अब हम देखें 11 गुणा 11 गुणा 11, 3 बार बच रहा है। तो आप अगर तैयारी कर रहे हैं मैथ की तो लगभग 25 तक के तो आपको घन याद होना चाहिए, घन 25 तक के घन याद कर लो यदि याद नहीं है, और 50 तक के कर लो वर्ग। कम से कम 25 तक के पहाड़ हैं, जिससे कैलकुलेशन आपकी फास्ट होगी, कैलकुलेशन करने में टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा। तो देखिए जीरो इधर कट गए थे, 11 11 11 3 बार बचे, तो जैसे 11 का घन हमें याद है तो सीधा लिख सकते हैं 1331। एक जीरो और बचा है तो एक जीरो और लगा दो। तो इस तरह मिश्र धन बना 13,310। लेकिन ब्याज पूछा है तो कोई दिक्कत नहीं, ब्याज आ जाएगा अपना। मिश्र धन है 13,310, इसमें से क्या घटा दो, मूलधन घटा दो 10,000। सिंपल अपना सीधा ब्याज आ जाएगा 0.3,
ये 3, 3310 हमारा ब्याज आ जाएगा और यही हमारा क्या बन जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखें। किसी धन का 10% वार्षिक 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से चक्रवृद्धि मिश्र धन दिया है 6655 रुपए। वह धन ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें मूलधन पूछा है और धन 3 वर्ष तक ब्याज पर रहा हो, उसको समय कितना दिया है 3 वर्ष। इस प्रश्न में हमें मिश्र धन पहले से दिया है तो मिश्र धन की जगह रख देंगे 6650 मिश्र धन बराबर मूलधन हमसे पूछा है तो मूलधन को क्या मान लिया P गुणा % दर है तो 100 में जोड़ दो तो कितने बनेंगे 110/100। इतनी समय दिया है 3 वर्ष तो ऐसा हम 3 बार कर दो। चलिए इसमें हम देखें कुछ कट रहा है, काट दो। 0 0 से 0 0, ये 0 से 0 काट दो। P का मान पता करना है तो P को एक साइड बचाओ, संख्या सब एक तरफ ले जाओ। तो ये नीचे से 10 10 10 कितने बने 1000, तो 1000 आ जाएंगे इधर गुणा में। ये ऊपर जो P के साथ में गुणा में है ये इधर बटे में आ जाएंगे भाग में। 11 गुणा 11 गुणा बराबर P। अभी हमने देखा था कि 11 गुणा 11 गुणा 11 कितना बनता है 1331। 1331 5 का हम गुणा करें इसमें अगर 1331 में तो 5 एकम 5 5 3 15 की 5 13 15 65 और 1 66, यानी ऊपर वाला 6655 बन जाता है। तो सीधा सीधा ये 11 गुणा 11 गुणा 11 से ऊपर वाला कितनी बार कट जाएगा 5 बार कट जाएगा, क्योंकि 11 का 3 बार गुणा करने से बन रहा है 1331 और 1331 सीधा 5 बार काटेंगे तो 6655 कट जाएंगे, क्योंकि 1331 में 5 का गुणा कर दें तो 6655 बनता है। वो हम कैसे समझ गए, इधर के हमने 2 अंक लिए जैसे 13, इधर के 2 अंक लिए 66, तो 13 पन्ना 65, यानी 5 के गुणा से हम उसके नजदीक पहुंच रहे हैं। जब हमने 5 का गुणा पूरा करने करके देखा तो ऊपर की संख्या अपनी बन गई, मतलब सीधा हम 1331 से इसको 5 बार काट सकते हैं। इस तरह से जो हमारा मूलधन आया वो 5 गुणा 1000 यानी 5000 आ जाएगा। तो 5000 हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा आंसर। मूलधन इसमें पूछा था धन, तो धन कितना आ गया 5000। ये अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, एक धन का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दे रहा है 410, साधारण ब्याज दे रहे 400, ब्याज की दर पूछी है कि कितने % उसने ब्याज लिया। तो देखिए ये अच्छा प्रश्न है और इस प्रश्न से थोड़ा अगर आप में कुछ आपको कन्फ्यूजन होगा तो वो भी दूर हो जाएगा, क्योंकि इसमें दोनों बातें आ गई, एक साधारण ब्याज है चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ साधारण ब्याज। साधारण ब्याज में क्या होता है, साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट, तो इसमें हर साल ब्याज है वो फिक्स रहता है। जैसे हमने किसी को 10,000 रुपये उधार दिए, वो 10% की दर पे दिए, तो हर साल पहली साल जितना ब्याज बनेगा उतना ही दूसरी साल ब्याज बनेगा, उतना ही तीसरी साल बनेगा। लेकिन अगर हमने किसी को चक्रवृद्धि ब्याज पे उधार दिए तो वो ब्याज पे भी ब्याज लेगा, यानी 1 साल बाद जितना ब्याज मिला तो ब्याज वो किस में जुड़ जाएगा मूलधन में, फिर वो टोटल पे फिर उतना ही % ब्याज लेगा, फिर वो जुड़ जाएगा, फिर वो उतना % ब्याज लेगा। यानी चक्रवृद्धि ब्याज है वो हर साल, चक्रवृद्धि ब्याज हर साल बढ़ता जाता है और साधारण ब्याज फिक्स है, पहली साल जितना उतना ही दूसरी साल उतना ही तीसरी साल। तो देखिए साधारण ब्याज हमें कितना दिया है 400, 400 कितनी साल का दिया है 2 साल का। तो साधारण ब्याज देखें तो पहली साल का होगा 200 ब्याज और दूसरी साल का भी कितना होगा 200 ब्याज, क्योंकि भाई सीधा 2 साल का टोटल दिया है 400। कितना दिया है 400 साधारण ब्याज, तो उसको आधा आधा बांट लो क्योंकि साधारण ब्याज बराबर रहता है। पहली साल का 200 और दूसरी साल का 200। अब देखो चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज देखें पहली साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर रहता है। तो देखो पहली साल का साधारण ब्याज 200 बना तो पहली साल का चक्रवृद्धि ब्याज भी कितना बनेगा 200। टोटल हमें दिया है चक्रवृद्धि ब्याज 410, तो 410 टोटल दिया है 2 साल का, पहली साल का ब्याज बना उसमें से 200, तो दूसरी साल के लिए कितना बचा 210, दूसरी साल का ब्याज बन गया 200।
अगर ये साधारण ब्याज होता तो 200, फिर 200 ही बनना था, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में 200 पहली साल का बना, लेकिन दूसरी साल का कितना बन गया, 210। यानी अतिरिक्त जो एक्स्ट्रा बना ब्याज वो कितना बना, 10 रुपए बने। तो वो 10 रुपए इस 200 पे ब्याज लिए गए। सीधा यहाँ दर या हमारी परसेंट आ जाएगी कि भाई 10 जो रुपए हैं वो 200 का कितना प्रतिशत है। 10 जो एक्स्ट्रा बने वो किस पे बने, 200 ही पे तो बने। भाई जो मूलधन था तो मूलधन पे जो ब्याज लग रहा है, पहली साल भी 200 लगे आ जाएगा ब्याज मूलधन का। दूसरी साल भी 200 ही आना था ब्याज, लेकिन जो 10 जो एक्स्ट्रा हो गए वो पहली साल जो ब्याज मिला 200 इस पे लगे, तो 10 रुपए अपने एक्स्ट्रा बने। तो 200 पे हमें 10 रुपए मिल गए। तो कितना परसेंट है वो, तो परसेंट हम ऐसे पता करते हैं, 10/200 और गुणा इसमें कर दो कितने का, 100 का। परसेंट हमारा यहाँ से आ जाएगा। काट दो इन्हें दो जीरो से, 2 जीरो और 2 पंचे 10। तो इस तरह हमारी जो दर निकल के आई वो कितनी आई, 5%। दर हो जाएगा हमारा कितना, 5%। तो इसमें भी देखो कहीं फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ी हो, फॉर्मूला लिखने में सोचने में हमें टाइम खराब नहीं करना है, सीधा समझना है प्रश्नों को। हम परसेंट से सीधा दर कैसे पता कर सकते हैं, सिंपल था कि भाई 10 रुपए बन रहा है और 10 कितने पे बन रहा है, 200 पे, तो परसेंट के लिए 100 का गुणा और कर दो, 10/200 गुणा 100। तो सीधी दर यहाँ से हमारी आ जाएगी। तो अगर मान लो कोई फॉर्मूला ही लगाता तो फॉर्मूला लगाने में टाइम खराब होता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में, कौन सा हम ब्याज पढ़ रहे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। 2 वर्ष में देखो 672 है और 3 वर्ष में हो गए 714 रुपए। 2 साल बाद तो हो गए वो 672 और 3 वर्ष बाद उसको मिले 714। तो एक वर्ष में कितना बढ़ गया, तो देखो एक वर्ष में जो उसका रुपए बढ़ा है वो कितना बढ़ा, 714 में से घटा दो 672, 4 में से 2 गए 2, 11 में से 7 गए 4, हासिल है कि यानी 42 रुपए उसके बढ़े। एक साल में बढ़े कितने, 42। 42 जे 672 ही पे तो उसने ब्याज लगाया, 672 पे कुछ परसेंट उसने लगाया तो उसके 42 रुपए ब्याज के बढ़ गए, क्योंकि मिश्र धन पे ही ब्याज लगता है चक्रवृद्धि ब्याज में। तो 2 साल बाद उसके हो गए थे 672 रुपए। अब वो 672 पे ही कुछ परसेंट लगाएगा तो आगे चले के वो हो गए 714। 714 हो गए तो अपन ने अंतर देखा कि 672 से वो 42 रुपए बढ़ गए। तो जो 42 रुपए हैं वो हमें 672 पे ब्याज मिला। तो यहाँ से हम सीधा दर हम पता कर सकते हैं। देखो 42 रुपए उसको मिले, किस पे मिले जी, 672 पे। अब जी कितना परसेंट है तो गुणा कर दो 100 का। काट दो, 21 से काट दो, 21 दूनी 42, 21 थी 63, 4 बचे तो 21 दूनी 42। और काट दो इसको, 2 से काट दो तो कितनी बार कटे, 16 बार। 16 का भाग और लगा दो किसमें, 100 में, तो 16 छीन 98, शेष बचे 4। हम 16 से भाग लगा रहे थे तो 6 सही 4/16 प्रतिशत। और कट रहे हैं तो 4 एकम 4, 4 चौके 16, 6 सही 1/4 प्रतिशत हमारी दर यहाँ से आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 6 सही 1/4 प्रतिशत। ऐसे ही हमें प्रश्नों को समझना है। इसी प्रश्न में कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। बाई चांस कोई प्रश्न ऐसा आ जाता है जहां हमें फॉर्मूला लगाने की जरूरत पड़ जाए, तो इसके शुरुआत में ही हमने आपको फॉर्मूले भी इसके बताए हैं, तो वो भी याद कर लेना और प्रश्नों को अच्छे से समझते चलना। चलिए अगला प्रश्न है, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर। देखो ये भी पिछला ही जैसा प्रश्न है कि भाई 3 साल में तो हो गए 800 और फिर 4 साल में हो गए 840 और हम पढ़ रहे चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब जी 800 ही पे ब्याज लगा होगा। जो मिश्रधन हो गया 3 साल बाद 800 हो गए तो वो 800 ही पे कुछ परसेंट उसने ब्याज लगाया, तो फिर हो गए 840। वो परसेंट हमें देखना है कितना ब्याज लगाया, 800 के हो गए 840, मतलब जी एक वर्ष में कितने बढ़ गए, 40 बढ़ गए। तो ये 40 कितने परसेंट है, तो बस आर बराबर यहाँ से आ जाएगा हमारा दर 40 बटे कर दो 800 परसेंट के लिए गुणा 100।
ये काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो, 8 से काट दो 40, तो 8×5 = 40। दर कितनी आ गई? 5%। तो ये 5% हमारी दर आ जाएगी। कहीं फॉर्मूला अपन ने लगाया क्या इसमें? कहीं नहीं लगाया फॉर्मूला, सीधा हमने समझा है प्रश्न को। इसी तरह प्रश्न को समझा है तो एक बार समझ में आ जाएगा, तो फिर पूरे चैप्टर से कोई सा भी प्रश्न आ जाए आसानी से आप कर सकते हो। लेकिन अगर रट्टू तोता बन गए तो फिर प्रश्न नहीं कर पाओगे। रट्टू तोते के लिए तो जो उसने पढ़ के जाएगा, रट के जाएगा, वो ही कर पाएगा। अलग हटके अगर थोड़ा सा भी प्रश्न आ जाता है तो वो नहीं कर पाते। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्ष में तो हो गया दोगुना, दोगुने होने में कितने लगे? 5 साल। तो वह उसी दर से 8 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा? चलिए अच्छा प्रश्न है, इसको हम समझते हैं। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज किस तरह बढ़ता है वो हम इसमें समझते हैं थोड़ा सा। चक्रवृद्धि ब्याज, देखिए चक्रवृद्धि ब्याज की जो सीरीज चलती है वो ऐसे चलती है, 100 के होते हैं 200, और 200 के हो जाते हैं अगली साल 400, और 400 के हो जाते हैं 500, 500 के 600, सॉरी 400 के 800, 800 के 1600, सीधे डबल होते जाते हैं। 1600 के 3200, 3200 के 6400, ऐसा डैश 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 आगे भी बढ़ते जाते हैं। तो देखिए 100 के 200, 200 के 400, 400 के 800, यानी 100 के 200 कैसे हो रहा है? 100 के 200 होने यानी 100% बढ़ गए। कितनी दर रही है? 100%। 100 का 100% करें, 100 ही आ गया, तो 100 के 100% लगा तो 200 हो गए। 200 पे फिर 100 ही परसेंट ब्याज लगा, अब 200 ही पे लग रहा है, मूलधन पे नहीं लग रहा। देखो मूलधन सबसे पहले कितना है? 100 है, 100 मूलधन है। तो 100 पे अगर 100% ब्याज लगा तो ब्याज के कितने आए? 100। 100 ब्याज के और 100 मूलधन जुड़ के हो गए 200। अब 200 पे ही ब्याज लगे, 200 पे ही लगेगा 100%। 200 का 100% निकालें तो कितना आएगा? 200। तो ब्याज के 200 और 200 जी मिलके कितने होगा? 400। तो फिर 400 ही पे लगेगा 100%, तो हो जाएंगे 800। तो ये मिश्र धन हमने लिखा हुआ है। तो 100 पे कुछ ब्याज लगा तो वो ब्याज जुड़ के हो गए 200। 200 पर भी 100 ही परसेंट लगा तो वो ब्याज जुड़ के हो गए 800। 800 पे भी 100% लगा तो ब्याज जुड़ के होगा, सॉरी 400। 400 पे भी 100% लगा तो ब्याज सहित जुड़ के हो गए 800। एक क्रम हमें केवल याद करना है, 100 का 200, 200 का 400, 400 का 800, 800 का 1600। इस प्रश्न में भी देखो कहीं फॉर्मूला नहीं लगाना है, केवल थोड़ा सा समझना है। 5 साल में हो रहा है डबल, तो देखो 100 के 200 कितने साल में हो रहा है? 5 साल में हो रहे हैं। या 5 वर्ष में हो गए जी 100 के 200, लेकिन प्रश्न में कितना बोला है? उसी दर से 8 गुना कितने वर्षों में होगा, यानी 100 के 800, देख लो कितने साल में हो रहा है। 100 के कितने? 800। तो देखो 100 के 200 होने में लगे 5 साल, तो 5 साल यहाँ लगे होंगे 200 के 400 होने में, और 400 के 800 होने में लगे कितने? 5 साल। तो टोटल समय हम देखें तो टोटल समय हो रहा है 5 और 5 10 और 5 15, यानी 15 साल में 100 के कितने हो जाएंगे? 800, यानी जो धन है वो 8 गुना हो जाएगा। यहाँ से हमारा जो आंसर है, आंसर कितना आ जाएगा? 15 साल या 15 वर्ष। तो कहीं फॉर्मूला नहीं लगाया अपन ने, सीधा समझा 100 से 200, 200 से 400, 400 से 800। अब देखिए जब हम साधारण ब्याज पढ़ेंगे, यही प्रश्न अगर साधारण ब्याज में आता है कि 5 साल में दुगना हो रहा है तो कितने साल में 8 गुना होगा। साधारण ब्याज की सीरीज थोड़ा सा समझ लो, फिर डिटेल में हम जब साधारण ब्याज का चैप्टर पढ़ेंगे तब उसको समझेंगे। साधारण ब्याज का देखो क्रम कैसे रहता है, 100 के 200, 200 के बाद 300, फिर 400, 500, इस तरह बढ़ता जाता है। मतलब फिक्स है यहाँ ब्याज के 100 ही बढ़ेंगे हर साल, ब्याज के 100 ही मिलेंगे। तो देखो 100 मूलधन है, ब्याज के कितने मिले इधर? 100, तो ये है 200। फिर 200 के बाद ब्याज के कितने मिले? 100, तो 300। 300 के बाद ब्याज के कितने मिले? फिर 100 ही मिले, तो ये हो जाएगा 400, यानी ब्याज यहाँ बढ़ नहीं रहा है। तो साधारण ब्याज में हमें ये क्रम लगे याद करना है, 100, 200, फिर 300, फिर 400, फिर 500, फिर 600, 700, 800, ऐसे बढ़ते जाएंगी, हर साल 100 100 ही बढ़ेगा।
और जब हम इसके साधारण ब्याज चैप्टर में प्रश्न करेंगे तब और इसको अच्छे से समझेंगे। अभी आप केवल ये चक्रवृद्धि ब्याज अच्छे से समझते चलें। चलिए अगला प्रश्न देखें। देखिए, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में हो जा रहा है 3600, 4 वर्ष में हो जा रहा है 5184। तो बहुत अच्छा प्रश्न है ये। 2 वर्ष में तो है 3600, अब ये 2 वर्ष में देखो कितने बढ़ गए। 3600 के हो गए 5184। अगर हम इनका अंतर देखें 5184 और 3600 का, तो कितना आएगा? 4 8 11 में से 6 गए, 5 यहाँ से लेके आई 5, तो 1584 बढ़े 2 साल में। तो 2 साल के बाद कुछ तीसरी साल में बढ़े, कुछ चौथी साल में, तो यहाँ 2 साल का टोटल दिया है 1584। अब इस प्रश्न को हम डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे। अगर ये 1 साल का दिया होता तो हम सीधा बता देते कि 3600 मूलधन है और 1584 बढ़ गए किस पे? 3600 पे। लेकिन ये 2 साल का है। अब ये 1584 ये 2 साल के हैं, तो ये 3600 पे नहीं बढ़े। कुछ 3600 पे बड़े होंगे, फिर 2 साल के बाद तीसरे साल कुछ मिश्रधन हुआ होगा, फिर उस पे बड़े, फिर चौथे साल हो गए जो 5184। तो इस प्रश्न को हम थोड़ा सा फॉर्मूले से करेंगे। तो इसमें हम देखें कि चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर जो फॉर्मूला है, मिश्रधन बराबर होता है मूलधन 1 प्लस दर बटे 100 की घात n। इसमें देखिए पहला जो मिश्रधन है वो है 3600 और मूलधन p है, और दर कितनी दी है? मूलधन तो हमें दिया नहीं है p, और दर हमें पता करना है r बटे 100, और जब 3600 हो रहा है तब समय दिया है 2 वर्ष। और अगला देखें, जब 5184 है तब मिश्रधन 5184, मूलधन p 1 r बटे 100, और समय कितना है? 4 वर्ष। इसको हम समीकरण 1 माने और इसको माने समीकरण 2। हमें पता करना है r का मान। तो देखिए समीकरण 2 में भाग लगा दो समीकरण 1 का, तो ये p से p कट जाएगा और आधार समान हो जाएंगे, घातें घट जाएंगी। इधर हम क्या करेंगे? समीकरण 2 में भाग लगा देंगे समीकरण 1 का। देखिए भाग लगा दो, 5184 बटे कितने आ जाएंगे? 300, और इधर हो जाएगा p1 प्लस r बटे 100 की घात 4, p1 प्लस r बटे 100 की घात 2। तो देखिए p से p कट जाएंगे। 5184 और 3600 को काट लो। 3600 इन्हें हम अलग से देखिए काट लेते हैं। इधर क्या बन रहा है? ये 5184 और 3600 को हम काटें, अगर 12 से ही काट लें, 12 दूनी जो 12 आती 36, पे धरा 351 है, तो 12 दूनी 12, 12 चौक 48, कितने बचे? 3, 12 12 तीन 36, और 12 दूनी 30। और काटें अगर इसको, से काट लें, 12 से कट रहे हैं, 12 दूनी यहाँ कट रहे हैं, और काट लो 12 से, 12 दूनी 24, 6 बचे, 12 पंचे 60। इसको काट लो, 12 ती 36, 43 है, तो कितने बचे? 4 और 3 7, 12 छिंग 72। देखो ऊपर बचे 36 और नीचे 25, अभी कट नहीं रहा, तो ऐसे ही लिख दो, कितना? 36 बटे 25। इधर देखें पी से पी कट गया। अब देखो आधार समान है, ऊपर भी है 1 प्लस r बटे 100 और नीचे भी है 1 प्लस r बटे 100। जब आधार समान है तो घातें क्या हो जाती हैं? घट जाएंगी। तो ये बन जाएगा 1 प्लस r बटे 100 की घात 4 में से 2 घट के घात कितनी बन जाएगी? 2। तो ये समझ लेना। इधर चलो मैं समझा देता हूँ। जैसे इधर होते 5 की घात 4 और इधर है 5 की घात 2, तो देखिए आधार समान है, 5 इधर 5 इधर, तो घातें क्या हो जाती हैं? घट जाएंगी। तो 5 की घात हो जाएगी 4 में से 2 घट के 2। आधार समान है भाग में, तो घातें घट जाती हैं। देखिए इधर का जो रूट है दूसरी साइड जाएगा, इधर का जो स्क्वायर है, सॉरी स्क्वायर है, तो दूसरी साइड क्या बन जाता है? रूट। तो ये बन जाएंगे 36 बटे 25, बचा 1 प्लस r बटे 100। आगे हम सॉल्व करें तो रूट से 36 के बाहर आएंगे 6 और 25 के आएंगे 5। इधर देखो एलसीएम 100 आएगा, तो 100 एकम 100, ऊपर बन जाएगा 100 प्लस r और बटे में 100।
100 का 6 में गुणा कर दो तो 600, 5 का गुणा इधर कर दो तो 100 में होगा 500, आर में होगा तो 5 आर। 500 इस तरफ ले आके घटा दो तो कितने बचे, 100 बराबर में 5 आर। 5 से 100 काट दो, 5 दूनी 0, 20। तो इधर हम देखें कि आर जो त्रिज्या है तो आर का मान कितना आ गया, 20। ये अच्छा प्रश्न था और इसको इसी तरह से हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से दर आ जाएगी हमारी 20%। चलिए दोस्तों, यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में जो तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन एग्जाम की, मैथ में वीक हैं, उन्हें कम समझ में आता है मैथ, तो उन सभी लोगों को ये वीडियो शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे अब अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।